साथियों, एएनएम की नियुक्ति होनी है, 1 महीने के अंदर पोस्टिंग भी हो जाएगा। सरकार बड़ी तैयारी कर रही है नियुक्ति पत्र देने का। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी होगी, लेकिन इसी बीच परीक्षा माफियाओं में भी सुगबुगाहट तेज दिख रहा है। कई ऐसे परीक्षा माफिया हैं, दलाल हैं, जो लोगों को कह रहे हैं कि हम रिजल्ट बनवा देंगे। तो आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का कोई सेटिंग नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो रही है, लेकिन जो परीक्षा माफिया हैं, जैसा जानकारी मिल रहा है, लोगों को बहला फुसला करके कहा जा रहा है कि हम मेरिट बना देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर छात्रों ने पढ़ाई नहीं की है तो उसका कोई मेरिट नहीं बना सकता। अगर छात्रों ने क्वालिफाई नहीं किया गया है तो उसका कोई मेरिट नहीं बना सकता। जो छात्र क्वालिफाइड हैं उन्हीं का मेरिट होगा, और मिनिमम 32 अंक लाने वाले सबका मेरिट होगा, क्योंकि सीट से कम कैंडिडेट्स सीबीटी एग्ज़ाम पास किए हैं। इसलिए किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़े, और पुनः 15,000 के आसपास लगभग बहाली आनी है। नहीं 15,000 तो 2, 5, 2, 7, 8, 9,000 तो आएगा ही एएनएम के पदों पर। तो इसीलिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, इधर उधर दलालों के चक्कर में मत पड़े, अपने मेरिट पर भरोसा करें। हाँ, पोस्टिंग वगैरह लोग कह सकता है कि कोई करा देगा, वो माना जा सकता है, क्योंकि विभागीय स्तर पर पोस्टिंग होता है तो वो कोई भी करा सकता है अपने लोगों का बात करके, पैरवी करके, यह हम मान सकते हैं। और ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, लेकिन धांधली नहीं हो सकता। इसीलिए जो मेरिट के लोग हैं उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सावधान रहिए। अपनी तैयारी अगर नहीं हुआ है इसमें, तो अपनी तैयारी अगले एग्ज़ाम के लिए करते रहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों। 10,600 एएनएम से जुड़े नियुक्ति के संबंध में मैं बात करूंगा। राज्य में आप जानते हैं कि 2022 में एएनएम की नियुक्ति आई हुई थी, और पहले वो अंकों के आधार पे उसका नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करना था, लेकिन बीच में बिहार सरकार ने नियमावली बदली और एग्ज़ाम का प्रावधान किया। एग्ज़ाम का प्रावधान होने के बाद जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, जिन्हें आस थी कि अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी, उन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट किया। इधर हाई कोर्ट में रिट भी चल रहा था, हाई कोर्ट में बहस भी चल रहा था, और इधर बीटीएससी ने, जो सरकार ने नियमावली में संशोधन करने का रिक्वेस्ट भेजा था, उस रिक्वेस्ट के आधार पर बीटीएससी आगे काम कर रही थी। पहले तो बीटीएससी ने अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का कितना अंक बन रहा है वो जारी कर दिया, और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह की भी बात हुई। लेकिन इसी दौरान जब नियमावली बदली तो एग्ज़ाम के लिए प्रोसेस आगे बढ़ गया, और एग्ज़ाम के लिए जब प्रोसेस आगे बढ़ा तो उसमें एडमिट कार्ड्स आए, एग्जामिनेशन हुआ, सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। महिलाओं के लिए मिनिमम 32 अंक क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे एग्ज़ाम में। लगभग 8500 स्टूडेंट 8500 स्टूडेंट क्वालिफाई किए एग्ज़ाम। जब 8500 स्टूडेंट क्वालिफाई किए तो उसके बाद उनका डीवी भी कराया गया, काउंसलिंग भी हुई, एकदम एक्सपीरियंस जिनका था उनका भी, सबको बुलाया गया और काउंसलिंग हुई। इसी दौरान जब अंतिम रिजल्ट सब हो सकता था, जब रिजल्ट दिया जा सकता था, मेरिट दी जा सकती थी, उसी दौरान हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उसमें पुराने नियमों के आधार पर ही होनी है, पुराने नियमों के आधार पर ही करनी होगी।
और इधर बीटीएससी लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी, एग्ज़ाम भी ले लिया था, हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर्स हुए थे, लगभग 50-60 हज़ार फॉर्म गिरा था। और जब हज़ारों स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हुए तो उन लोगों को रिज़ल्ट की आशा थी, रिज़ल्ट भी हुआ, क्वालिफाइड स्टूडेंट भी अलग टेंशन में आ गए कि आखिर हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कर दिया। उसके बाद बिहार सरकार इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बिहार सरकार ने भी हाई कोर्ट में रिट किया, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी उस रीट याचिका के खिलाफ, जो जजमेंट आया था रीट याचिका में, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। एसएलपी होता है स्पेशल लीव पिटीशन। और जब एसएलपी दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार बहस हुई, कई दफ़े बहस हुई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर, 14 तारीख की बात हम बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 महीने के अंदर सभी क्वालिफाई एएनएम जो हैं, क्वालिफाइड एएनएम, उनको नियुक्ति पत्र सरकार बांटे, उसका नियुक्ति करें, और जो याचिका करता है 100 सीटें उनके लिए छोड़ दें। ऐसा आदेश जो है सो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और ठीक उसके 2 दिन बाद 16 मई को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि 15 दिनों में लगभग 10,600 एएनएम विभाग से जुड़ जाएंगी, स्वास्थ्य विभाग से। 10,600 इसीलिए कि 10,700 कुछ सीटों पर नियुक्ति आई थी और उसमें 100 सीटें रिक्त रखने को कहा गया, इसीलिए इतनी सीटें की बात हो रही है। लेकिन कैंडिडेट्स को यह समझना होगा कि सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं उन्हीं की नौकरी होगी। और आप जानते हैं कि आपत्ति भी मांगा जा रहा है एक बार फिर से। 20 और 21 मई को आपत्ति मांगा जा रहा है। 20 तारीख बीत चुका है, आज 21 मई है। आज आपत्ति फाइनली दर्ज करा सकते हैं, इसके बाद आपत्ति का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि आप सबको क्यों ना बताऊं सारी चीज़ें। इसके अलावे हज़ारों पदों पर नई नियुक्ति भी होगी, एएनएम के हज़ारों पदों पर नई बहाली भी आनी है। और हर हाल में 15 जुलाई से पहले इस जो क्वालिफाइड एएनएम है उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। 15 जून से पहले, सॉरी मैंने 15 जुलाई कह दिया, 15 जून से पहले इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी काफ़ी एक्टिव हैं और इस विषय पर नज़र बनाए हुए हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं जो जानकारी मिलती है वो आप लोगों को दें। एक बात और ध्यान रखिएगा, कई सारे दलाल आजकल सेटिंग गेटिंग की बात कर रहे हैं, कई परीक्षा माफिया हैं। ऐसे दलालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई आपका मेरिट नहीं बना सकता है अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं। इसलिए किसी भी तरह के दलालों से दूरी बना कर रखें। दलाल के चक्कर में फंस जाएंगे, आपसे पैसा ले लेगा दलाल। आजकल दलालों का जब कोई धांधली नहीं हो रहा है तो दलाल लोग अपना दुकान किस तरह चलाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कोई दलाल है 50-50, 10-10 काम ले लिया, 20-20 काम ले लिया, उसमें से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं 4-5-10 जो खुद से ही पास कर जाते हैं। तो ऐसे जो पास कर जाते हैं, जिन्हें जॉब लग जाती है, उन लोगों से वो फोर्स करके पैसा ले लेता है दलाल। लेकिन